तो आप कहीं नाम भाई साहब मेरा नाम विमला है। तो कयो गांव आप पढ़े कान्हा सर सीयू में आता है। तो और खेती वाला सब्जेक्ट की कर लिए खेती अभी तक किसान है ना, वो खेती से अपरिचित है, और अभी एग्रीकल्चर में जाके वो उन्नत तकनीकी अपनाएंगे और अच्छे से मतलब खेती अच्छे से करेंगे, और उनको ज्ञान होगा कि उन्नत तकनीकी अपना कर खेती को मतलब अधिक अधिक उपज ली जा सकती है। बाकी आपकी बहनों को क्या संदेश मैं को यही संदेश दूंगी कि सबको एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। हाँ, एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। एग्रीकल्चर में किसान भारत की अर्थव्यवस्था 70% एग्रीकल्चर पर ही निर्धारित है। सभी कृषि वैज्ञानिक बनो। हाँ, सभी कृषि वैज्ञानिक बनो। इसमें एग्रीकल्चर लेके हम बैंकिंग में भी जा सकते हैं। हर फील्ड में से एग्रीकल्चर फील्ड सबसे अच्छा है। What did you learn and how you are feeling in these English classes? First of all, thank you for giving me this opportunity to speak. And this college has gave me very much knowledge, and especially teachers like Rajendra sir cooperated too much with us. And this English class is giving me the confidence to speak and don't be shy in public and to raise my voice when it's needed. And the seniors, everyone is so cooperative in this college. So yes. तो राम राम भाई साहब। राम राम। कहीं नाम आप रो मेरा नाम गीता, मैं बाड़मेर से यहीं से हूँ। बताओ आप कॉलेज कैडी है। कॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब एग्रीकल्चर में बच्चा पढ़ाई करके आगे कुछ भी स्कोप बहुत अच्छा है। बढ़िया है कॉलेज ठीक लगे। हाँ, पढ़ाई ठीक है। डॉक्टर साहब राजेंद्र जी ठीक पढ़ावे बढ़िया पढ़ावे। बाकी जगह बहनों एग्रीकल्चर नहीं ले पो नहीं एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। हाँ, एग्रीकल्चर ले मतलब बहुत अच्छा कर सके बहनों। बढ़िया स्कोप है। हाँ। आप कब से बाड़मेर में इस कॉलेज में? 3 मंथ 3 मंथ। बाड़मेर का इस कॉलेज का वातावरण कैसा है? वातावरण बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई भी होती है यहाँ पे, अच्छी होती है, क्लासें लगती है, और जो सीनियर है वो भी अच्छे हैं, मतलब अच्छा व्यवहार रखते हैं हमारे साथ। एग्रीकल्चर जो है 12वीं के बाद में जेड फाइट करके आना पड़ता है। जेड का एग्जाम के बाद में आपको बीएससी में क्लासें मिलती है, और बाकी जो है आर्ट्स में अगर आपको बीए करनी है या आपको विज्ञान में आपको बीएससी करनी है या बीकॉम करना है, उसमें सीधी मेरिट 12वीं की होती है। तो क्या संदेश है? 12वीं के साथ मेहनत करनी चाहिए। हाँ, 11th-12th के साथ ही मेहनत करनी चाहिए, ताकि पहले ही साल आपका सिलेक्शन। हाँ। कितना एग्रीकल्चर में पढ़ के आपको लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि हम मॉडर्न पढ़ाई कर रहे हैं या किसानों वाली गरीबों वाली वो पढ़ाई कर रहे हैं? आपकी फीलिंग क्या है? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमें एग्रीकल्चर में पढ़ाई करेंगे तो आगे एग्रीकल्चर का स्कोप भी बहुत है। हमारे कॉलेज है, ये बहुत अच्छी कॉलेज है। यहाँ के डायरेक्टर जो राजेंद्र जी सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा है कृषि विज्ञान पढ़ करके भी आप अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो शब्द है कृषि विज्ञान, इसमें गरीबी झलकती है? नहीं सर, बिल्कुल गरीबी नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर साइंस। पढ़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यही अन्नदाता है। यस सर। क्या कहना चाहिए किसानों के लिए? किसान ज्यादा मेहनत कर रहा है या उद्योगपति ज्यादा मेहनत कर रहा है? किसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हमारा जो देश है वो किसानों के कारण ही आज अच्छे से चल पा रहा है। अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो, पर किसान की हमें हर रोज जरूरत पड़ती है। अन्नदाता किसान ही है। अन्नदाता किसान ही है, सही है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है आपको क्या लगता है? ये शीत ऋतु में रात को 2 बजे फव्वारे बदलते हुए किसान खेत में काम कर रहा है। हाँ जी सर, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, और लोग उनके पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं कि लोग उनको बहुत नीचा समझते हैं कि वो गरीब हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं पढ़ के इस लोगों की सोच बदल सकूं कि एग्रीकल्चर सिर्फ किसानी नहीं होता है और भी बहुत कुछ होता है। लोगों की राय बदलने की हाँ जी, आवश्यकता है। हाँ जी बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि आज इस फील्ड में बहुत गरीबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फील्ड में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसान शब्द में अपने आप गर्व करने वाला है, गर्व और गौरव का विषय किसान अपने आप में। हाँ सर, किसान बहुत ही गौरवी विषय है, क्योंकि हमारी भारत में की अर्थव्यवस्था ही किसानों पर टिकी हुई है, और लगभग 50% से ज्यादा किसान, लगभग जनसंख्या खेती कर रही है। तो हम कह सकते हैं लास्ट में कि नो फार्मर नो फूड। ये है। तो आप बताइए, अगर किसान नहीं होता, अन्न नहीं उपजाता, तो क्या होता देश का? धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यदि किसान नहीं होते
तो ना खेती होती, ना अन्न होता, ना ही जीवन होता। और इसलिए किसान देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को कम ना समझे। जय जवान जय किसान। तो जय किसान जय जवान का नारा भी लगाया, लेकिन यहाँ विज्ञान पढ़ के जय विज्ञान का नारा लगाने वाले भी है। तो क्या लोगों की राय किसानों के बारे में आज आज क्या रखते हैं लोग? मैं बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर लेना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा स्कोप है। और गांव वालों बच्चों को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ खेती करते, खेती के अलावा भी मतलब आगे जाकर बड़े बड़े स्कोप है और नौकरी भी ले सकते हैं इसमें। जानकारी का अभाव है। हाँ, जानकारी का अभाव है गाँव में, उनको पता नहीं है ये। कृषि का मतलब खेती होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ खेती करना नहीं, वो अच्छे अच्छे पद पे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो बीएससी करने वाले हैं वो कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए कुछ परीक्षाएं होती है, भर्तियां होती है, उसमें केवल एग्रीकल्चर वाला ही आ सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, एग्रीकल्चर में बीएससी करने के बाद में क्या भविष्य होगा आपका? एग्रीकल्चर बीएससी करने के बाद में हमें बहुत कुछ मिल जाता है। इसके बाद हमें एमएससी करनी होती है। एमएससी करने के बाद हम बैंक में जा सकते हैं, AAO की एग्जाम दे सकते हैं और कुछ भी पीएचडी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें। इस फील्ड में बढ़िया अच्छा स्कोप है। तो आप बताइए, एग्रीकल्चर विषय ही आपने क्यों चुना? सर मतलब इस फील्ड से मैं गांव से आता हूं, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानता था। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने इसी विषय को चुना। और आगे जो मेरे गांव में खेती है उसको मैं मतलब पारंपरिक खेती को छोड़ के और आधुनिक खेती करना चाहता हूं, जिससे अपनी आय को मतलब दुगना कर पाऊं। अपना भविष्य आप एग्रीकल्चर में कहीं भी आप संवार सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर विषय ही क्यों लिया? या घर परिवार रिश्तेदार लोग ऐसा नहीं कहते कि एग्रीकल्चर में क्या भेजा, आप डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, साइंस बायोलॉजी अगर विषय होता? मेरे परिवार में मतलब खेती बाड़ी से लगभग लोग हैं, तो उनको देखकर ऐसे लगा भाई ये सही रहेगा। तो घर वालों का पूरा सपोर्ट है? हाँ, एग्रीकल्चर में बीएससी कराएं? हाँ बिल्कुल है। सब लोगों की ये राय? बिल्कुल सब। अब एग्रीकल्चर के प्रति लोगों के भाव बदल रहे हैं? हाँ, हमारी साइड तो बदल रहे हैं, अब आगे भी बदलते जा रहे हैं। कौन सा जिला आपका? सीकर। सीकर में ऐसे भाव बढ़ रहे हैं। क्या राय है आपकी एग्रीकल्चर के बारे में? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इजी है, अच्छे से मतलब किसान परिवार के फैमिली वाले बच्चे आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। आपने जब 12वीं में एग्रीकल्चर ली, दूसरे बच्चे जो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले जिनके या तो मैथ थी या बायोलॉजी थी, वो आपको कैसे देख रहे थे? आर्ट्स वाले जैसे? नहीं, उनको लगता है कि एग्रीकल्चर इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उनको नहीं पता इजी नहीं, इसको भी पढ़ना पड़ता है। इनको पढ़ना पड़ेगा, आगे का भविष्य सुरक्षित है एग्रीकल्चर वालों। हाँ, बढ़िया अच्छी बातें जो है बच्चों से भी हुई, और अब भास्कर साहब से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर, आप तो अंग्रेजी पढ़ा रही हैं? हाँ, मेरे को यहाँ पीजी महाविद्यालय से ड्रैक सिस्टम के अंतर्गत यहाँ नियुक्त किया गया है, और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अंग्रेजी में सामान्य वार्तालाप समझ में आए, और ये भविष्य में कहीं अंग्रेजी जब बोलते हैं या कहीं लिखना पड़े तो उसमें ये अटके नहीं, क्योंकि अंग्रेजी किसी भी विद्यार्थी के कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, या कोई भी काम हो, उसमें अंग्रेजी की बहुत महत्व है। तो ये भी काफी अच्छा सपोर्टिव है और सीख रहे हैं बच्चे, जैसा आपने देखा अभी। एक बच्ची फराटेदार अंग्रेजी बात कर रही। हाँ, ये कुछ यहाँ की मेहनत है और कुछ इनके घर में या स्कूल में माहौल होगा, तो काफी लोग और भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन रहता है, थोड़ा शर्म फील होती है, और ये भी लगता है कि मैं बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन हम इनको प्रेरित कर रहे हैं कि ये हेजिटेशन से बाहर आए और थोड़ा प्रेरित रहें, तो अपने घर परिवार वालों की आशाएं पूरी कर पाएंगे। इसके लिए मैं इनको प्रेरित कर रहा हूं, और यही हमारी ड्यूटी भी है। इसमें अधिकांश बच्चे जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब बाड़मेर वाले जो एग्रीकल्चर के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं? इसमें वैसे प्रतिशत देखा जाए तो 4 या 5 विद्यार्थी बाड़मेर के भी हैं, तो पूरे राज्य का अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो 4-5 होना ठीक है। तो सभी जिलों की तरह बाड़मेर में भी इसके प्रति अब जागरूकता है। और मैं अभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर गया था, तो वहां के एग्रीकल्चर कॉलेज में सबसे ज्यादा मुझे बाड़मेर के ही मिले थे। ये देख करके मुझे मतलब पूरा राजस्थान इधर उधर हो रहा है। हाँ, सब तरफ जो है ये एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड पढ़ाइयां चल रही है। तो
आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, आज ये कृषि महाविद्यालय जो बाड़मेर के अंदर है, उनके बच्चों की ये क्लास चल रही है। आप देखिए कि एग्रीकल्चर लेने के बाद में आपको जेट फाइट करनी पड़ेगी, उसमें पास होना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर पास आउट आप होगे तो आपका भविष्य सुनहरा है। सभी भर्तियों में आप जा सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जो प्रतिबंधित है, अनिवार्य एग्रीकल्चर विषय हैं, उनके लिए रास्ते बड़े खुले हैं। लेकिन आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी और 4 साल का एग्रीकल्चर बीएससी आपको है पास आउट होना पड़ेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।